हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल है जी? सब ठीक ठाक, सब बढ़िया। दोस्तों, हम लोग आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक कि शेयर प्रीमियम किस प्रकार से टैक्सेबल होता है। ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के लिए एप्लीकेबल है, नॉट फॉर द पब्लिक कंपनीज। प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज अगर अपने क्लोज सर्कल में शेयर्स इशू करते हैं तो उन शेयर्स के इशू करने पे उनको अगर प्रीमियम मिलता है तो प्रीमियम कब और कैसे टैक्सेबल होगा, हम लोग वो यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन वो डिस्कशन स्टार्ट करें उससे पहले एक बहुत छोटा सा अनाउंसमेंट है दैट अनअकैडमी पे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपने नए बैचेस फॉर नवंबर 21 एग्जामिनेशन एंड फॉर मे 2022 एग्जामिनेशन। ये जो बैच है, इस बैच का नाम रखा गया है लेजेंड्स, और बैच के अंदर अंकित ओबरॉय सर विल बी टेकिंग द सब्जेक्ट ऑफ लॉ, Nakul Kathuria sir will be taking the subject of accounts, Sunil Keswani sir will be taking the subject of costing, and yours truly will be taking the subject of income tax as well as GST। मेरे बेटा, ये जो बैच है हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 28 जुलाई से। 28 जुलाई से ये बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, जिसमें पर्सनली मेरा बैच 1 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है। और इस बैच के अंदर आप लोगों को बहुत कुछ मिलने वाला है। बैच से रिलेटेड अगर मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं तो 100% लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस हैं, दोनों तरफ से बातचीत हो सकती है। आप सबको पता होगा अनअकैडमी ने नया सिस्टम लॉन्च किया है जहां पे एज अ स्टूडेंट आप लाइव क्लास में हमारे से डिस्कशन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। वंडरफुल फीचर जिसका बहुत बेनिफिट स्टूडेंट्स को हो रहा है। अगर आप किसी रीजन से लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पाते हैं तो रिकॉर्डेड क्लासेस अवेलेबल है। इसी प्रकार से आप नोट्स, सारे के सारे नोट्स हमारे से ले सकते हैं गूगल ड्राइव का लिंक के थ्रू। इसके अलावा डाउट सेशन अलग से होते हैं। एवरी 4th सेशन दैट वी कंडक्ट इज अ डाउट सेशन। आपके जितने डाउट्स हैं वो आप हमसे पूछ सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपको जो अपना स्टडी मटेरियल देता हूँ वो 100% अपडेटेड है। नवंबर 21 के सारे अमेंडमेंट्स हमने स्टडी मटेरियल के अंदर ऐड ऑन कर दिए हैं, और साथ में हम आपके साथ मॉक टेस्ट पेपर, आरटीपीज और इन सब का डिस्कशन भी साथ में करते रहते हैं। मेरे बेटा, अगर आपने सब्सक्रिप्शन अभी तक नहीं लिया है तो प्लीज़ आज ही अपना सब्सक्रिप्शन लीजिए और बिल्कुल भी इंतज़ार ना कीजिएगा। सब्सक्रिप्शन के कुछ चार्जेस आपको पे करने होंगे जो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। मैं चाहूँगा कि आप सीए इंटरमीडिएट के लिए 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लें, जहाँ पे आपकी फ़ीस है 20,250। लेकिन अगर आप 12 महीने का नहीं लेना चाहते, आप 6 महीने का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो फीस है 15,750, जिसमें मेरा कोड CA जोहर ज्वाइन करने पे या कोड लगाने पे आपको तुरंत 10% का डिस्काउंट इसके ऊपर मिल जाता है। यू आर गिवन द बेनिफिट अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन इमीडिएट बेसिस। मेरे बेटा, ये बेनिफिट, ये जो प्लस सब्सक्रिप्शन है ये बहुत कमाल का है। लेकिन इससे बेटर इज द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, जहाँ पे हम आपको प्लस के सारे बेनिफिट देते हैं। इसके साथ में 5 एक्स्ट्रा बेनिफिट्स और आपको दिए जाते हैं। दे आर द पर्सनल कोच और पर्सनल मेंटोर, जो कि आपकी मदद करता है, आपकी पढ़ाई लिखाई को अरेंज करता है। आपको प्रिंटेड बुक्स दी जाती हैं, आपको टेस्ट सीरीज दी जाती है। आपके डिस्कॉर्ड चैनल के ऊपर आपका एक अलग से चैनल बनाया गया है जहाँ पे आपके सारे डाउट्स एंड क्वेरीज को सॉल्व किया जाता है। और साथ में 1-to-1 एक्सपर्ट सेशंस होते हैं जो कि आपको गाइड करते रहते हैं कि किस तरीके से आप लोगों को अब इंडस्ट्री में चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। आप अगर आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, जो कि मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा, प्रेफर करूंगा, तो 12 महीने के लिए फीस है 38,250, 6 महीने के लिए फीस है 30,000 रुपीज़ का। अगेन दोनों में आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाता है अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हैं CA जोहर। तो CA जोहर कोड यूज़ कीजिएगा और इसका बेनिफिट लीजिएगा। अब मैं आपके साथ मैं आपके साथ इस ग्रुप के अंदर, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं लिंक भी शेयर कर दूंगा। बैचेस जो हमारे स्टार्ट हो रहे हैं, बैचेस का जो लैंडिंग पेज है उसका लिंक मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और अब हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं डिस्कशन ऑन द शेयर प्रीमियम, एंड हियर इज दैट वीडियो फॉर यू पीपल। देंगे पॉइंट नंबर 7 सेक्शन है सेक्शन 56,
सबसेक्शन 2 क्लॉज 7B, दिस इज शेयर प्रीमियम। बस इतना ही लिखिएगा, शेयर प्रीमियम। और मेरे साथ साथ में लिखना स्टार्ट कीजिएगा। इफ अ कंपनी इज अ क्लोजली हेल्ड कंपनी, अगर एक कंपनी है विच इज अ क्लोजली हेल्ड कंपनी, क्लोजली हेल्ड कंपनी का उदाहरण हो सकता है एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। If a company is a closely held company, that is, it is a private limited company, and has issued shares, and it has issued shares for which consideration का मतलब है शेयर्स इशू करने में जो पैसा मिल रहा है, for which consideration received is more than consideration received is more than the fair market value of shares, if a company is a closely held company and has issued shares for which consideration received is more than the market value of the shares, and such shares are issued at premium, then such excess amount will be taxable for company as income of other sources. For this to apply, a shareholder has to be resident of India. Has to be resident of India. तो सीधी सी बात है, अगर वो नॉन रेसिडेंट होगा तो फिर आप ये वाला कंसेप्ट यहां पे अप्लाई बिल्कुल नहीं करेंगे। एग्जाम्पल के साथ बात को समझेंगे हम लोग, एग्जाम्पल के साथ बात समझेंगे। लेट अस से we talk about a company called GGC Private Limited, that is ज्ञान गुरुकुल Private Limited। इसने कुछ शेयर्स इशू करे हैं मिस्टर जे को, जो कि इंडिया का ROR है, ऐसा हम लोग मान लेते हैं। इश्यूज शेयर्स, अब जो शेयर्स इशू करे हैं, ये शेयर्स कब और किसको और कितने के इशू करे हैं, जरा ध्यान से सीखते हैं। लेटर से शेयर्स का जो फेस वैल्यू है, शेयर्स की जो मार्केट वैल्यू है, शेयर्स का जो इशू प्राइस है, तो आइए जरा और फिर यहां पे देखेंगे कि टैक्सेबल कितना होगा। मान लेते हैं शेयर्स का जो फेस वैल्यू है वो है 100 रुपए, मार्केट में कीमत चल रही है 120 रुपए, इशू कर दिया 130 रुपए का। अब जरा एनालाइज करते हैं, जो शेयर 100 रुपए का है वो 130 रुपए में इशू किया, तो क्या प्रीमियम पे इशू किया? आंसर इज यस। तो पहली चीज ये चेक कर लेना कि क्या प्रीमियम पे इशू हुआ, क्या प्रीमियम पे इशू हुआ? आंसर इज यस।
ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन चेक कर लेना कि क्या ये मार्केट वैल्यू से ज्यादा भी इश्यू हुआ, क्या मार्केट वैल्यू से ज्यादा भी इश्यू हुआ, मोर देन फेयर मार्केट वैल्यू। अगर आंसर इसका भी यस आ जाए तो याद रखना आपने दो कंडीशन चेक करनी है हमेशा। आप दो कंडीशन कौन सी चेक करोगे, फिर से देख लो, दो कंडीशन कौन सी होगी। पहला, क्या शेयर प्रीमियम पे था। एक काम करते हैं, इसको ना और अच्छे से लिखते हैं, प्रेजेंटेशन और अच्छे से करते हैं और अच्छे से प्रेजेंटेशन करते हैं। यहां पे लिखते हैं फेस वैल्यू, दूसरे में लिखते हैं फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स, फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू प्राइस ऑफ शेयर्स। फिर यहां पे लिख देना प्रीमियम, फिर यहां पे लिख देना एक्सेस और फिर लिख देना टैक्सेबल। तो फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू, इश्यू प्राइस, प्रीमियम, एक्सेस और टैक्सेबल। तो इस प्रकार से 5-6 कॉलम बना लीजिएगा, इस प्रकार से 5-6 कॉलम बना लीजिए ताकि चीजें थोड़ी सी साफ सुथरी आपको दिखाई दे। आओ जरा अब एक एक करके सारी बातों को सीखते हैं, एक एक करके सारी बातों को डिटेल में सीखते हैं। ये आपके पास सारे कॉलम्स आ गए, ठीक है जी। आओ जरा देखें, एक कंपनी जीडीसी प्राइवेट लिमिटेड, पहले एक बार मैं आपको दोबारा से समझा देता हूं। देखो ये जो कंसेप्ट है शेयर प्रीमियम वाला, ये कंसेप्ट अप्लाई होगा उन केसेस में जहां पे कंपनी क्लोजली हेल्ड कंपनी है। क्लोजली हेल्ड कंपनी का उदाहरण प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आप मान लीजिए, और इन्होंने शेयर्स इशू करे हैं एट अ प्राइस विच इज मोर देन द मार्केट वैल्यू। तो मार्केट वैल्यू से ज्यादा होना चाहिए, और साथ में ध्यान देना शेयर्स प्रीमियम पे भी इशू होने चाहिए। तो दो बातें, प्रीमियम भी हो, मार्केट वैल्यू से ज्यादा भी हो। तो ऐसे केस में आप एक्स्ट्रा पैसा जो कमाया कंपनी ने, वो कंपनी के लिए टैक्सेबल करेंगे एज इनकम ऑफ अदर सोर्सेज। कंपनी के लिए टैक्सेबल होगा, शेयर होल्डर के लिए कुछ नहीं करना आपने, कंपनी के लिए टैक्सेबल होगा। और ये कंसेप्ट तब लगेगा जब शेयर होल्डर रेसिडेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर शेयर होल्डर नॉन रेसिडेंट है तो ये कंसेप्ट अप्लाई नहीं होगा। मैंने आपको उदाहरण दिया, एक कंपनी है जीजीसी प्राइवेट लिमिटेड, इसने कुछ शेयर्स इशू कर रहे हैं मिस्टर जे को, जो कि इंडिया का है ROR। मान लीजिए शेयर्स का जो फेस वैल्यू है वो है 100 रुपए, मार्केट वैल्यू है 120 रुपए, इशू कर दिया 130 का। पहले तो ये देखिए, आप इशू कर रहे हैं 130 का जबकि फेस वैल्यू है 100, तो क्या प्रीमियम पे इशू हो रहा है? आंसर इज यस, प्रीमियम पे इशू हो रहा है। और क्या मार्केट वैल्यू से ज्यादा पे इशू हो रहा है? एक्सेस, या ऐसे मैं लिख देता हूं मोर देन फेयर मार्केट वैल्यू, अगेन द आंसर इज यस। तो अगर ऐसा हो जाए तब आप टैक्सेबल करेंगे मार्केट वैल्यू और इश्यू प्राइस का जो डिफरेंस है। तो आप टैक्सेबल कितना करेंगे? आप टैक्सेबल करेंगे 130 और 120 का जो डिफरेंस है 10 रुपए पर शेयर के हिसाब से आप कंपनी के लिए टैक्सेबल कर देंगे। दूसरा एक केस लेते हैं, मान लीजिए 100 रुपए का फेस वैल्यू है, मार्केट वैल्यू है 120 रुपए का, और इशू कर दिया 110 का। अब चेक करना क्या प्रीमियम पे इशू हुआ? आंसर इज यस, प्रीमियम पे तो इशू हुआ। 100 की चीज 110 पे दिया तो प्रीमियम है। लेकिन क्या मार्केट वैल्यू से ज्यादा है? आंसर इज नो। तो टैक्सेबल होगा क्या?
नहीं, टैक्सेबल नहीं होगा। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तीसरा, 100 रुपए की फेस वैल्यू है, मार्केट वैल्यू है 90 रुपए, इशू किया 98 का। आइए एनालाइज करें जरा, देखिए 100 रुपए की चीज है, 98 में इशू हो रहा है, क्या प्रीमियम है? नहीं है। लेकिन क्या मार्केट वैल्यू से ज्यादा है? हां, मार्केट वैल्यू से ज्यादा है, लेकिन फिर भी आप टैक्सेबल नहीं करेंगे, फिर भी आप टैक्सेबल नहीं करेंगे। अब देखिएगा, 100 रुपए की फेस वैल्यू है, 90 रुपए की मार्केट वैल्यू है, इश्यू प्राइस 110 का है। 100 की चीज 110 में इश्यू करी, क्या प्रीमियम है? हां, प्रीमियम है। क्या मार्केट वैल्यू से ज्यादा है? हां, मार्केट वैल्यू से ज्यादा है। तो फिर आप टैक्सेबल करेंगे दोनों का डिफरेंस, दैट इज 110 माइनस 90, दैट इज 20 रुपए आप टैक्सेबल करेंगे। किसके लिए टैक्सेबल करेंगे? ये पैसा आप टैक्सेबल करेंगे शेयर होल्डर के, कंपनी के लिए। और कंपनी के लिए कौन से चैप्टर में टैक्सेबल करेंगे? कंपनी के लिए आप टैक्सेबल करेंगे इन द चैप्टर ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो ठीक हो गया जी, आसान हो गया। ये कंसेप्ट आपने करके जाना है, आपने कंसेप्ट को छोड़ना नहीं है। 7 पॉइंट आप लोग अभी तक लिख चुके हैं। आएंगे हम लोग पॉइंट नंबर 8 पे।